चलिए भाई, आप लोग कहाँ थे? आप तीशा, आप कहाँ थे? बीमार थे? चलिए ध्यान रखिए सेहत का। सेहत जरूरी है ना। मैथमेटिक्स तो चलता रहेगा ना, लाइफ तो चलती रहेगी, सेहत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, आपने देख लिए लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के? देखिए, दोनों लेक्चर देखिए। चलिए भाई, आपका ठीक मन लगा हुआ है? मज़ा आने लग गया? अब समझ आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई, आपका क्या नाम है? कमल। कौन सा स्कूल से हो आप? ऋषिकुल से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलस के पोर्शन का और 12th के पोर्शन का आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये 4 चैप्टर रखते हैं आपके, सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। कैलकुलस का बहुत मेजर पोर्शन है, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। आराम से कंप्लीट करेंगे, पूरा 1 महीना लगाएंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। 1 महीना लगाने के बाद आपको ऐसा रहेगा कि आप कोई भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछेगा तो आप उसको इजीली काउंटर कर पाओगे, ठीक है। ये चैप्टर सिर्फ आपके 12th बोर्ड में नहीं, आगे कंपटीशन में आप जब जाओगे, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ही मतलब है। तो ये आपके लाइफ में भी काम आने वाला है और अब तक भी काम आता जा रहा है। अभी तक जो भी अपने लाइफ, ठीक है ना, उसमें भी काम आया है ये आपका चैप्टर, ठीक है। तो इसके बारे में हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ग्राफ्स की बात करते हो तो कॉन्टीन्यूटी की बात देखते हो आप, कि ग्राफ्स कुछ भी उसका कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना मेन फोकस तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी पे रखेंगे। लास्ट में जाते जाते हम 2 दिन में कॉन्टीन्यूटी को ख़त्म कर देंगे। वैसे तो एक ही दिन में है, एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है जो फर्स्ट वाली है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कॉन्टीन्यूटी छोटा सा टॉपिक है और वो बिल्कुल अलग है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी से थोड़ा सा अलग, हम उसको अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब चीज़ में हेल्पफुल करता है ना। कंपटीशन में जब भी आप जाते हो तो कहेंगे कि डेरिवेटिव निकालो, क्या निकालो, वो इसी की हेल्प से हम सीखेंगे, ठीक है। टोटल ओवरऑल हम लगभग लगभग 23 फॉर्मूले इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 23 फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले मतलब समझते हैं, स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। चलिए, चेंज जब हम करते हैं कुछ भी, क्या करते हैं? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, वो किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो। जैसे कि आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो सब लोग, बाइक, स्कूटी, है ना। चलिए, या साइकिल, जो भी चलाते हो, हाँ, पैदल भी स्पीड जो करते हो, ठीक है। तो उसमें आप बस 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 टाइम के साथ जितना भी आप टाइम करोगे, मान लो 10 मिनट में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या है, होती है आपकी स्पीड। स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हो आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर तो बेसिक सा लेक्चर होने वाला है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वैसे, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारी ब्रांचेज है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ब्रांचेज पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए सभी पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। स्पीड आपने जैसा कि बताया, स्पीड क्या होता है, या वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए भाई, तो जैसे ही आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हो, जैसे ही आप कुछ क्या करते हो, डिस्टेंस कवर तो को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को हम कहते हैं स्पीड या वेलोसिटी। उसी को क्या कहते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। आपने ये भी पढ़ा होगा सिंबल dx/dt, पढ़ा है। चलिए यही है डिफरेंशिएशन। यही क्या है, यही क्या है हमारा डिफरेंशिएशन। तो एक बात ध्यान रखिए, जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है वो होता है डी बाय, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन, मान लो टी के रिस्पेक्ट में, टाइम पे के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या वेरिएबल लिख लिया हमने, टी लिख लिया। और यहाँ आता है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं, हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिस्टेंस का। किसका, डिस्टेंस का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और इसी की ये किसके इक्वल आता है, वेलोसिटी के हमारा इक्वल आता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, चेंज है एक, क्या है, या आप बोल सकते हो साइमल्टेनियस चेंज है। साइमल्टेनियस क्या है, चेंज है। ठीक है, एकदम से जो चेंज होता है, एकदम से क्या होता है, जो चेंजेज आपको देखने को मिलता है। मान लो मैंने इस बोतल को गिरा दिया एकदम से, ठीक है, तो ये क्या है, साइमल्टेनियस चेंज है। ये क्या है, साइमल्टेनियस चेंज है, कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, एकदम से इंस्टेंट मैंने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन को क्या कर दिया मैंने, इंस्टेंट चेंज कर दिया। तो यही क्या है, डिफरेंशिएशन। और इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखिएगा, फिजिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मान लो ये है पोजीशन ए, दूसरी है पोजीशन बी। ठीक है, दो पोजीशन आपकी ए और बी, 10 मीटर की हैं। कितने हैं, 10 मीटर डिस्टेंस है ये। तो आप क्या देखते हो फिजिक्स में, कि यहाँ अगर मान लो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है, यहाँ 8 मीटर पर सेकंड की होगी, तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। फिर यहाँ टाइम कितना लगा, अगर यहाँ टाइम मान लो 2 है, सेकंड है, यहाँ टी 4 सेकंड है, तो इनका डिफरेंस कर लो। ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं ना। चलिए, तो ये तो क्या हो गया कि हम एक पर्टिकुलर इंटरवल ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ये छोटे से लिटरल डिफरेंस है, पूछने कोई नहीं वाला आपसे, कोई नहीं पूछेगा कि ये डिफरेंस क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, समझ आना चाहिए। कोई भी पूछे आपसे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई बताना, आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया, लेकिन होता क्या है ना। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। पेपर में नहीं आएगी कभी, ये सोचो पेपर में आएगी ना, लेकिन पता होना चाहिए, है ना। कोई भी मान लो पूछ ले आपसे कि डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ तो लिया पूरे 1 महीना, लेकिन होता क्या है, चेंज होता है, साइमल्टेनियसली चेंज। तो आप इतना बड़ा इंटरवल लेने के बजाय क्या कर सकते हो, छोटे छोटे इंटरवल्स में भी इनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और जितना छोटा आप ले सकते हो, मान लो इससे छोटा भी अगर आप इंटरवल ले सकते हो, तो साइमल्टेनियसली कि इस एग्जैक्ट पॉइंट पे चेंज क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो समझ आया हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ में, क्या वो स्पीड हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, ठीक है, क्यूब हो, ठीक है, बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे चेंजेज आप कर सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत सारी चेंजेज आप सीखोगे। तो बताइए मतलब समझ आया, बेसिक मतलब कि डिफरेंशिएशन, बेसिक बेसिक आइडिया क्या है डिफरेंशिएशन का। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके सिंबल की, जो हमने ऑलरेडी कर ली है। सिंबल होता है इसका डिफरेंशिएशन का, जैसा कि आपने बताया डी बाय, अगर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। और मान लो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, मान लो एक्स का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ आया। ये क्या है इसका
सिंबल और प्रोनाउंसिएशन है इसकी कि क्या है भाई दीपेन बताना, ये क्या है जो मैंने लिखी? बहुत बढ़िया, सिंबल है ये, डेफिनेशन तो बता दी। चलिए सिंबल क्या है? डी बाय डी टी, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको हमेशा कहाँ लेते आते हैं? नीचे। और ऊपर जो है वो क्या है? जिसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय, क्या मतलब है इसका? y का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? हाँ भाई, y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? बहुत बढ़िया। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ, ये लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, इनके मतलब क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? दूसरा हम ये पढ़ने वाले हैं, इसका क्या मतलब होगा फिर बताना? डी एक्स बाई डी वाई, इसका क्या मतलब होगा बताना भाई? डेरिवेटिव ऑफ, बहुत बढ़िया। इसको बस आदत बना लीजिए, एक बार ये आदत बन गई तो फिर छूटेगी नहीं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, कोई डाउट तो नहीं? ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अभी आएंगे आगे, बहुत बार आपको निकालने को मिलेगा, ठीक है? सिंबल समझ आया, प्रोनाउंसिएशन समझ आई? चलिए, फिजिक्स पढ़ते हो? फिजिक्स एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक और होता है, वेलोसिटी की टर्म में भी पढ़ा था मैंने, डीवी बाई डी टी पढ़ा था, डीवी बाई डी टी। चलिए, मैंने भी पढ़ा था, आता है मेरे को भी, डीवी बाई डी टी। हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ? एक्सेलरेशन क्या होती है? अगर जो मैंने सिखाई अभी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, जो मेन फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो बात है। डेरिवेटिव क्या है मैंने बताया, क्या बताया? डेरिवेटिव का मतलब क्या है? चेंज ही है। डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? चेंज ही है। चलिए, और कोई डाउट किसी को डेफिनेशन में, सिंबल में? समझ आया? ये सब आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? जिसने पढ़ रखा उसको तो बेसिक लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना? चलिए, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने फॉर्मूले नंबर 1 पे, ठीक है? तो सिंबल हमने कर लिया, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो कर लिया। अब आते हैं कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पे, ठीक है? चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ, आपने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना पढ़ा है आपने? 0 पढ़ा है, सबने पढ़ा है नॉर्मली। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला भी है, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला भी है ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना? चलिए, 11th में भी तो पढ़ रखा आपने थोड़ा सा डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपका था तो उसमें भी पढ़ रखा है आपने थोड़ा सा। तो भाई इसको फील करिए थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने कर रखा, लेकिन इसको फील करिए। क्या मतलब है कि आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, क्या फंक्शन है? और कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं? जो चेंज ना हो, जो कुछ भी इनपुट दो वैल्यू क्या देंगे? वो सेम ही देंगे। वो कैसे फंक्शन होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 क्यों? समझ आया? कुछ भी वैल्यू दो, आंसर तो वही आना है, सेम आना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो कोई भी आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, इसको कोई मतलब ही नहीं, आंसर कितना देगा? ये 2 देगा। कितना देगा? तो इसमें कोई चेंज हो रहा है? चेंज, हाँ भाई, इसमें कोई चेंज दिख रहा है आपको? तो चेंज नहीं दिख रहा है, ये डेरिवेटिव कितना आएगा? क्यों 0 आया? क्योंकि डेरिवेटिव क्या बताता है कि चेंज कितना हुआ, चेंज वही बताता है डेरिवेटिव, चेंज कितना हुआ, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? तो इसीलिए ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है? अभी तक तो अपने रट रखा होगा ना, लेकिन इसको फील करना अच्छे से, ठीक है?
कैसे ये जीरो आया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ भाई, 7 का डेरिवेटिव निकालना मेरे को, किसका डेरिवेटिव निकालना है, कितना आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ये, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मेरे को इसको 7 का डेरिवेटिव निकालना है t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा। तो इसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, कि कांस्टेंट का जब भी आप डेरिवेटिव करते हो किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा क्या आता है, जीरो। द कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, इट्स नाइदर डिपेंड ऑन द, विद रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उस पर ये डिपेंड नहीं करता। बताइए, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो सब लोग सोच के बताएंगे, चलिए यही कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन 10 डिग्री, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं जीरो नहीं है, वो हाथ खड़ा करिए, जीरो नहीं, इसका जीरो नहीं होगा। अच्छा कोई नहीं, अब कह रहा था कोई, जीरो वाले तो सारे ही हैं फिर, है। देखिएगा भाई, साइन 10 डिग्री कुछ तो वैल्यू होगी साइन 10 डिग्री की, कुछ कांस्टेंट ही वैल्यू होगी, ठीक है। आपको नहीं पता, लेकिन कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट कर लोगे तो निकाल लोगे, कुछ कांस्टेंट ही वैल्यू होगी, क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 10 डिग्री कितना, साइन 10 डिग्री लगभग लगभग 0.7 के अराउंड आएगा, ठीक, हाँ हाँ, चलिए 7.17 के अराउंड ही आएगा, ठीक है ना। तो कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, जीरो। कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है ये जो साइन 10 वैल्यू है कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट ही वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आता है, जीरो। कितना आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखिएगा जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ई स्क्वायर, ई, हाँ भाई क्या होगा, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 है, 718 होती है एग्जैक्टली, तो ठीक है। तो इसकी पावर 2 करोगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जब आप करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ आया, बस आपको देखना है कि ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है मतलब किसी की वैल्यू फिक्स है, किसी की वैल्यू क्या है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, पाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, पाई का जीरो। पाई एक कांस्टेंट सी वैल्यू है ना, ठीक है ना, 3.14, ठीक है ना। हाँ करेंगे, आएंगे, साइन एक्स पे भी आएंगे, कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें और साइन एक्स में, है ना। कोस में कन्वर्ट क्यों नहीं हो, वो भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो अभी ना, डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा, टेंशन मत ले, कुछ हो जाए, डिफ्रेंशिएशन तो फिर भी हो जाएगा, कई तरीकों से सिखाएंगे इसको सोल्व करना। हाँ हाँ टेंशन मत ले, इसको कई तरीकों से सिखाएंगे सोल्व करना। अभी ये आपको पता है, चलो छोड़ो, 10 मत लिखो, पाई/2 लिख लो बस। अब तो ठीक है, पाई/2 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, साइन पाई/2 पक्का, और साइन पाई -1 पक्का, जीरो होती है, पक्का जीरो होती है, साइन पाई पता, ठीक है भाई, तो सोच समझ के। कोस ऑफ एन पाई किसके इक्वल होता है, ये आपने रिजल्ट पढ़ रखा है 11th क्लास में, कोस ऑफ एन पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ठीक है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा। और साइन एन पाई कितना होता है,
जीरो। साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है, जीरो होता है। तो ठीक है, ये रिजल्ट आपने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, जिसको याद नहीं है वो लिख लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे हमने ये रिजल्ट। ठीक है, जिसको याद नहीं लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा? जीरो। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ठीक है, ये भी आपने जनरली पढ़ रखा है। कौन सा? ना, पावर वाला नहीं कर रहे अभी। ठीक है, हाँ भाई, हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में? और अगर x का ही करें, किसका करें, तो आंसर कितना आएगा? 1। अगर y का डेरिवेटिव कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर कितना आएगा? t का कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो एक अच्छा सा एग्जांपल है। मान लो अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो साइन एक्स का, थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंच गए अब हम, किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा इसका? 1। ठीक है, ये आपको जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे, जब हम यू और वी में जब क्वेश्चन करेंगे, यू और वी में क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन, जब हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तब ये क्वेश्चन हमारा आएगा हेल्पफुल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको। ठीक, वो 3 चीज़ लिखनी लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, थर्ड फॉर्मूला जो आप, ठीक है, जनरली लगाते हो, पावर वाला। कौन सा? पावर वाला, कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, मान लो x की पावर n का, x की पावर, तो क्या होता है, पावर कहाँ जाती है? हाँ भाई दीपेन, पावर कहाँ जाती है? क्या आएगा इसका आंसर? n तो पावर आगे आ जाएगी इंटू एक्स की पावर n माइनस, कोई डाउट तो नहीं? चलिए एग्जाम्पल देखिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो एक्स क्यूब का आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो कितना आएगा? 3 पावर आगे और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी। एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1 कम। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। एक्स की पावर 10 अगर हमें करना तो कितना आएगा? 10। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप और एग्जाम्पल लिखिए। मान लो अगर आप y की कर रहे हो और y की पावर है 1/2, कितनी है भाई? कितना आएगा? 1/2 आगे और y की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो 1/2 y की पावर माइनस 1/2, माइनस है, कुछ लोग नीचे ले आते हैं, लेकिन अभी करेंगे उस डिस्कशन को भी। तो बताइए, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? चलो भाई वंशिका करना फिर। d/dt ऑफ t की पावर -10, t की पावर -10, -10 t की पावर -8, -11, चले -11। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? इजी है, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी तो आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसिक है ना, फिर कल से हम थोड़ा सा सीखेंगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे, अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे हाई लेवल के। अभी तो थोड़ा सा चलो बेसिक है आज का, लेकिन बात ये है कि लिखते रहिए इसको। ठीक है, ठीक है भाई, लिखते रहिए। और क्वेश्चन जो भी दिए जाएं इस चैप्टर का, आप एक भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं सारे होमवर्क क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए इसके जितने भी होमवर्क क्वेश्चन मिले हैं आपको, सारे होमवर्क क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए चलें आगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो 1-2 क्वेश्चन और कर दो इस पे बेस। d/dx ऑफ t की पावर 1/2, हाँ भाई क्या आंसर आएगा? क्यों? अच्छा, क्या आएगा आंसर? वेरी गुड। हाँ भाई, आंसर 0।
चलिए देखिएगा भाई ध्यान से, थोड़ा सा इसमें जो हम आगे करेंगे वो मैंने लिखा है अभी, ठीक है। रिस्पेक्ट किस में कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव, लेकिन हमारा फंक्शन किस में है, तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये टी वेरिएबल है या कांस्टेंट है। जो आप आंसर बता रहे हो 0, वो कब बता रहे हो, जब मैं इसको कैसे कंसीडर कर लूँ एज ए कांस्टेंट, जब मैं इसको कंसीडर करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं आपको कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आप लोगों ने क्या मान लिया, इसको कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया। लेकिन अगर ये वेरिएबल होता क्या होता, तो ये आंसर जो इसका आता एज इट इज यही आता, इसमें कोई चेंज आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि मान लो मैं x का डेरिवेटिव पूछूं, क्या पूछूं, x के रिस्पेक्ट में तो 1 आता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि y का डेरिवेटिव बताओ किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं कहूं कि ये y कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट भी, तो ये इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है यही इसका क्या है, यही जो लिखा हुआ है यही क्या है इसका। इसको हम बहुत बार करेंगे अभी, चेन रूल जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको बहुत बार लिखेंगे, ठीक है। तो समझ आया ये चीज़, क्या क्या है ये बताइए थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड, चलिए भाई समझ आ गया ना सबको ये, कि अगर ये वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव एज इट इज यही आ जाएगा, कुछ चेंज करना नहीं है। जैसे कि मैंने अभी लिखा था कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। समझ आया ये, समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम आगे काफ़ी यूज करने वाले हैं। चलिए को तो वो आपको बात समझ आ चुकी है पावर्स वाले, ठीक है। चलिए फोर्थ फॉर्मूला हम करते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा करते हैं, प्रोडक्ट रूल। चलिए ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, u इंटू वी, यू इंटू, हाँ भाई चलिए इससे पहले, चलिए इससे पहले साइन वाले करा देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई इससे पहले ये वाले कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं। ये आपको आते हैं जनरली, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर से। कोसिकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, ठीक है। चलिए भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्या हैं, ये डिफरेंशिएशन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्या हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोस एक्स, इंटीग्रेशन होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है। फिर से गलत बोल रहा है, क्या होता है भाई, 10 बार बोल, अब ठीक बोलेगा, फिर बोल जल्दी, सबको सुनना चाहिए, बोल भाई। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, डबल कर दे इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हो गया 10। देखिए भाई ध्यान से, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद कराएंगे इनको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, हाँ भाई कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, माइनस माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। फिर डर क्यों रहा है, ठीक है। चलिए सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। चलिए और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। चलिए नोट करिए इनको एक बार आराम से,
याद भी कराते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, 9 और एक मैक्सिमम 10 फॉर्मूले पढ़ लेंगे आज। ठीक है, 23 में से 10 हो जाएंगे, है ना? कोई बात नहीं, ऐसे तो मैं 27-28 कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बुक में होंगे 24, वैसे तो और एक्स्ट्रा ही कराऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या हुआ वंशिका, ठीक हो? चलिए, ये आप कुछ वो करा करो, कुछ वो ब्लैक ब्लैक सी स्नैप भेजते रहते हो आप ही तो हो, ब्लैक स्नैप भेजते रहते हो। कुछ भेजो तो अच्छा भेजा करो कुछ, कि हाँ भाई पता चले क्या कर रहे हो। चलिए भाई, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ। हाँ, आ जा भैया, देखिए भाई ध्यान से। हाँ, यहाँ जिसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे कोस है, सी, सी है, क्या है? एक यहाँ है सी, सब के आगे माइनस लगा हुआ है, सब के आगे क्या लगा हुआ है? तो एक तो ये ट्रिक, प्लस माइनस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। डेरिवेटिव अगर आप सी आगे आ रहा है, सी सबसे पहले आ रहा है, तो उसके आगे माइनस जरूर से मिलेगा। क्या मिलेगा? पक्के से मिलेगा। एक तो ये ट्रिक, ठीक है। चलिए, तो कोट एक्स में भी सी है, कोसिकेंट एक्स में भी सी है, और कोस में भी क्या है? इसीलिए इनके फॉर जो डेरिवेटिव उसमें क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है? तो बताइए, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, साइन एक्स का तो नॉर्मल क्या है, और कोस एक्स का साइन एक्स माइनस, तो आपको पता ही है, माइनस वाली ट्रिक तो पता ही चल गई। चलिए, उसके बाद जो ये कोसिकेंट है, क्या है? कोसिकेंट है, और ये सीकेंट है। कोसिकेंट और क्या है? सीकेंट है, ठीक है। इसके साथ क्या होगा? आपने एक 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, उसमें आपने देखा कि क्या आ रहा है? कोसिकेंट और कोट क्या आते हैं? साथ में आते हैं। तो ये देखिए, ये भी साथ में आते हैं, यहाँ भी क्या आते हैं? कोसिकेंट और कोट क्या आते हैं? साथ में आते हैं। माइनस साइन का तो हो गया, काम खत्म। चलिए, यहाँ भी ऐसा ही है। सीकेंट और टेन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी जब आप देखोगे डेरिवेटिव में क्या आएगा? सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेकेंड एक्स इंटू, मतलब सीकेंट के साथ एक टेन और लगा दो। क्या लगा दो? ऐसा ही यहाँ है, कोसिकेंट के साथ क्या और लगा दो? बस कोट और लगा दो, ठीक है। यहाँ देखिएगा, टेन एक्स का, किसका? टेन एक्स का हम अगर डेरिवेटिव करते हैं वो क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। जैसा कि अभी बताया था, टेन और सीकेंट में क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। और ऐसा ही बिल्कुल सेम इसमें है, कोट में और कोसिकेंट में फॉर्मूला होता है, तो कोट का क्या होगा? कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर है। क्या होगा? कोसिकेंट। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, हाँ भाई, सो रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? जोर से बोलिए, सबको सुनना चाहिए। इधर से स्टार्ट कर दो, बोल दो बोल दो। बहुत बढ़िया, आगे बोलो भाई, अगला। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलिए भाई, चलिए, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई दक्ष, बोल। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, देखिए एक बार। हाँ भाई दीपेन, कहाँ जा रहा है? अच्छा, रोहन जा रहा है। चलिए भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव, बोलिए साथ साथ बोलिए, अभी रिवाइज हो जाएंगे।
रट्टा नहीं मारना, कभी रट्टा मारने लग जाओ इन फॉर्मूले को, जैसा मैंने बता रखा है, एक भी फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना। चलिए बोलिए साथ साथ, डेरिवेटिव साइन एक्स, डेरिवेटिव साइन एक्स कोस एक्स का माइनस, माइनस का तो ज़्यादा लेना नहीं है, बस माइनस का तो मैंने ट्रिक बता दी, जिसके सी आर है उसमें क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। तो जहाँ जहाँ सी आर है ठीक है, बस कोस एक्स का बेशक साइन एक्स भी याद रखोगे और माइनस बाद में लगा दोगे तब भी ठीक है। ठीक है चलिए, ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का, कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू, चलिए ठीक है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू, और सीकेंट एक्स का भी सीकेंट एक्स इंटू, इनको एक और तरीका आप याद रख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट और कोट एक ही कैटेगरी के है ना, तो इनके डेरिवेटिव में एक ही कैटेगरी जैसा काम आ रहा है, मतलब स्केयर आ रहा है, क्या आ रहा है, और ये कोसिकेंट और सीकेंट एक ही कैटेगरी के है ना, इनमें भी एक चीज़ आ रही है, मतलब कि उनका जो पार्टनर है वो बस मल्टीप्लाई में हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में। कोई डाउट तो नहीं, और ये तो याद रहते जाते हैं, ये तो इतनी बार करते हो आप, है ना। ठीक है, देख लिया, इन फॉर्मूलों को एक बार जरूर देखा करो डेली की डेली, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज होते रहें। ठीक है चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं। क्या हुआ साहिल, क्या कह रहा है ये, हाँ चलिए, बदमाश है, हाँ नोटी नोटी है, चलिए 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 भाई, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। है किसी को डाउट? चलिए वेरी गुड। तो लास्ट में हम बात करते हैं अपने 10th फॉर्मूले की, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। आज के लेक्चर में इसी को करेंगे लास्ट में एक बार। तो मान लो डेरिवेटिव करना है हमें साइन एक्स इंटू कोस एक्स का, साइन एक्स इंटू टेन एक्स का मान लीजिए। चलिए हाँ भाई, हमें डेरिवेटिव किसका करना है? साइन एक्स इंटू, तो कैसे करें? साइन एक्स का अलग कर दें और टेन एक्स का अलग कर दें। वेरी गुड। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास दो फंक्शन है, कैसे फंक्शन है? दो फंक्शन है, साइन एक्स और टेन एक्स, साइन एक्स और टेन एक्स। अगर आपके पास दो फंक्शन है अलग अलग, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि साइन एक्स का अलग कर दिया और टेन एक्स का अलग ना। आप कैसे करोगे? ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको करते हैं। दो अगर आपके पास फंक्शन है, कितने फंक्शन है? तो फर्स्ट को लिख लो एज इट इज। फर्स्ट क्या था आपका? इसको तो लिख लिया एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव कर दो? टेन का। बहुत बढ़िया। प्लस अब सेकंड वाले को तो लिख दो एज इट इज, और अब किसका डेरिवेटिव कर दो? किसका कर दो? साइन का, फर्स्ट वाले का। ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो देखिएगा, जो मैंने ये ऊपर लगाया यही इसी को हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू, मतलब अगर आपके पास दो वेरिएबल तो क्या करते हैं? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, उसके बाद सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये होता है आपका फॉर्मूला। ये क्या होता है आपका? चलिए कोई डाउट तो नहीं? चलिए देखिएगा भाई, डेरिवेटिव का साइन किस पे लगा हुआ है? यहाँ टेन पे, तो डेरिवेटिव भी सिर्फ टेन का ही करना है। ठीक है चलिए, तो साइन एक्स तो एज इट इज लिख दें। टेन का डेरिवेटिव क्या था भाई? अब तो टेन का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस टेन तो एज इट इज लिख दें। डेरिवेटिव किस पे लगा हुआ है? साइन पे, तो इसका क्या होगा? कोस एक्स। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आया ये आया। ठीक है, इजी है। किसके हेल्प से निकाला है? डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आसान है। क्या खा रहे हो? बाहर जल्दी।
इसको बाहर निकाल के आ। चलिए भाई, ICS प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। चलिए भाई, कोई डाउट इसमें? ये तो मैंने फर्स्ट सेकंड से बताया, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, सेकंड फर्स्ट नहीं, यू वी से करते हैं, जो आपकी बुक में कई बार लिखा होता है u इंटू वी, यू इंटू, ये भी यही होता है कि u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको ऐसे फॉर्मूला ना रट के ऐसे याद करना है कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। अगर तीनों बैठे 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 तीनों तीन टर्म्स हो, अभी तो दो वेरिएबल्स थे, एक साइन एक्स और दूसरा टेन एक्स, अगर तीन वेरिएबल हो तो क्या करना चाहिए? इसी कंसेप्ट बेस है बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया, सुनिए इनकी बात बिल्कुल सेम है, बोलिए। पहले दो टर्म एज इट इज, तीसरे का डेरिवेटिव कर दो, फिर पहले और लास्ट को एज इट इज लिख दीजिए और दूसरे का डेरिवेटिव कर दीजिए, और फिर पहले का डेरिवेटिव बाकी दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार में एक ही का डेरिवेटिव करना, और जो लिखा उसको एज इट इज रहने दो, उसको क्या रहने दो। तो तीन वाला यूज तो नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला जरूर है ये कि अगर कभी आपका तीन आ जाए, मान लो आपका डेरिवेटिव करना हो यू वी डब्ल्यू, यू वी, तो पता है क्या होता है ये, u एज इट इज, v एज इट इज, और किसका कर दो डेरिवेटिव, w का। ठीक है भाई, आगे u और v यहाँ एज इट इज रखे थे, तो अब की बार u और w का एज इट इज रख लो, किसका डेरिवेटिव कर दो, और फिर अब किसका कर दो, u का ही कर दो अब की बार, तो v और w का एज इट इज रख लो, और किसका कर दो, u को कर दो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए, चलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज सा कर देगा आपको, ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, ठीक है, ये समझ आया सबको? सोनाक्षी समझ आया? चलिए, क्या लिखा हुआ है ये कि जब हमें तीन टर्म्स हमारे पास हो, कितनी टर्म्स हो, तीन टर्म्स हो, और तीनों वेरिएबल हो, तीनों क्या हो, तो ऐसे करते हैं हम कि दो को तो एज इट इज लिख लो, और क्या करो, तीसरे वाले का डेरिवेटिव कर लो। क्या कर लो, तीसरे वाले का। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? पक्का? तो अभी तो है टाइम, देखिएगा भाई ध्यान से। एक और अच्छा सा रिजल्ट है आपका, अच्छा नोट करोगे? हाँ, इसको अलग रिजल्ट आप कह सकते हो, 11th कह सकते हो इसको फॉर्मूला। ये सेम है, ये और ये सेम है बिल्कुल। वेयर u एंड v आर वेरिएबल्स, यहाँ u और v क्या है आपके वेरिएबल्स हैं। चलिए, ज़्यादा हो जाएंगे फॉर्मूले, नहीं कल ही कराएंगे उसको। हाँ, इसको नोट करिए पहले, ठीक है? कर लिए? ठीक है, हो गया। चलिए बोलिए भाई, अक्षिता पहला फॉर्मूला हमने कौन सा करा था? देख के बोलिए, कोई बात नहीं, जो भी है देख के बोलिए। बताइए भाई आयुषी, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता हमेशा? चलिए, सेकंड कौन सा करा था? मतलब अगर हम किसी भी सेम का डेरिवेटिव करते हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा? 1 आएगा। थर्ड कौन सा करा था भाई रोहन? थर्ड पावर वाला, बहुत बढ़िया। पावर वाले में क्या करते हैं, पावर आगे ले आते हैं और एक पावर माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक पावर माइनस कर देते हैं। वेरी गुड। उसके बाद फोर्थ वाला
साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद ये दो, कौन सा, प्रोडक्ट रूल इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम है भी प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट रूल। और लास्ट वाला कौन सा है आपका, 3 का प्रोडक्ट रूल करें, जनरली कम यूज होता है, ठीक है, लेकिन हो जाता है कई बार, ठीक है। अगला फॉर्मूला कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।